हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए। उसमें हमने पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल्स है वो हमने फंडामेंटल बेसिक्स बेसिकली जो हमने पार्टनरशिप के वो हमने आज तक कवर कर दिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपके सिलेबस में क्या है? अगर तुम अपने सिलेबस को देखोगे, तुम्हारे बेसिकली फंडामेंटल्स है, उसके बाद तुम्हारा है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। यही है आपका पार्टनरशिप में। ठीक है, तो फंडामेंटल्स हमने कर दिया। अब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म सीखेंगे कि क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, वो हम करेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा फिर डिसोल्यूशन। इस तरीके से हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा। हम बोलते हैं रिव्यू करो, दोबारा इसको देखो, रीएसेस करो, दोबारा एसेस करो, एसेस करो। ठीक है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा क्या हुआ है? कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। हमने पढ़ा था जब पार्टनर्स क्या करते हैं, जब वो डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ बिजनेस करेंगे तो वो क्या करते हैं? पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो जो उनकी पार्टनरशिप डीड होती है उसमें वो सारी चीजें बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। वो एक बार हुआ, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। फिर अगर इसमें इस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कुछ चेंज हो जाएंगी, इस पार्टनरशिप में कुछ चेंज हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे हम? क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहली बार जब बनाते हैं तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर इस पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी चेंज हो जाएगी उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है, किस किस वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। एक रीजन हो सकता है एडमिशन। अगर हमने किसी नए पार्टनर को लाया, जैसे अभी तक हम ए और बी थे, ठीक है, हम दो पार्टनर थे, अब हमें लग रहा है कि सी की जरूरत है। कल हमने पढ़ा था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, कल हमने पढ़ा था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। हम लगता था ये बंदा अगर हमारे पास आएगा तो हमारी बिजनेस, हमारी फर्म तरक्की करेगी, तो हमने उसको लाया, उसको तो भी गारंटी दे दी था मिनिमम प्रॉफिट का। तो हम क्या थे पहले, ए और बी, अब हमने किसको लाया? सी को लाया। अब हमने सी को लाया, तो अगर कोई और हमारी फर्म में आ गया तो हम क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन अवर फर्म। और इस वजह से क्या हो जाएगा, जो पार्टनरशिप फर्म पहले ए और बी थी अब वो ए बी और सी हो गया। जो प्रॉफिट पहले ए और बी में होता था अब ए बी और सी में हो गया। तो बेसिकली क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स था वो चेंज हो गया, उसमें एक और पार्टनर हो गया, तो हम बोलेंगे क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो गया। तो एडमिशन वन ऑफ द रीजन हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। और क्या हो सकता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो। अगर पहले मेरा और ए और बी का प्रॉफिट शेयर रेशो 1:1 था, फिर हमने बोला नहीं चेंज करेंगे 2:1 करेंगे, तो क्या होगा? हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो गया, क्योंकि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो गया, तो उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। और क्या हो सकता है, किस किस वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? रिटायरमेंट की वजह से। ए बी सी थे, ए निकल गया, बचे बी और सी, अगेन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। किसी एक पार्टनर की खुदा ना खास्ता डेथ हो गई या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगेन हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप में क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो आपके सिलेबस में 3 चीजें, फंडामेंटल्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हम बाद में देखेंगे, फंडामेंटल्स में करना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर चलेगा वो रिकॉन्स्टिट्यूशन पे रहेगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम जितने भी इश्यूज आएंगे उनको हम एक एक करके टैकल करेंगे, और इस तरीके से फिर हम डिसोल्यूशन करेंगे और आपका पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एडमिशन। क्या कर रहे हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें जो है ये मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये हम आगे करेंगे। रिटायरमेंट के लिए आपके पास एक है, चेंजिंग पीएसआर भी हम इसी में करेंगे, वो उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें मतलब जो इश्यू चेंज इन पीएसआर में खाली होंगे वो तो एडमिशन में होंगे ही, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो प्रॉफिट शेयर रेशो जो पहले मेरा और ए और बी का था वो अब ए बी और सी, तो प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो जाएगा। तो ये इसी के साथ कवर हो जाएगा। इसके लिए आपका अलग चैप्टर है, इसके लिए अलग चैप्टर है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पूरे 15 मार्क्स है, जिसमें हमने फंडामेंटल कर दिया, फिर हम रिटायरमेंट करेंगे, फिर वो करेंगे, वो 10-10 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर हमने किसी एक को पार्टनर लाया,
या एक से ज्यादा बंदे तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस टर्म को एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो फर्म में एक बंदा ऐड हो गया, एडमिट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। कल हमने पढ़ा था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, उसमें हमने बोला था इसकी हमें लगता था इसकी एक्सपर्टीज हमें काम आएगी, तभी हमने उसको लाया, ठीक है। तो क्यों हम किसी पार्टनर को लाते हैं, पहले ये बात आएगी। अगर मैं और बी थे, हम तो पार्टनरशिप कर रहे थे, क्यों किसी की जरूरत पड़ेगी, क्या रीजन हो सकते हैं, बताओ जरा। हाँ वेरी गुड, हमें लगता है कि वो बंदा जो है उसके पास एक्सपर्टीज है, उसके पास मैनेजरल स्किल्स है, हमें लगता है उसके आने से हमारा बिजनेस में फायदा होगा, एक ये चीज। दूसरा, हमें पैसे और चाहिए, एडिशनल कैपिटल। तो ये रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो मेन ये रीजन हो सकते हैं, या तो हमें एडिशनल पैसा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो हमें एक पार्टनर होता है, या जिस बंदे पे हमें नजर होती है कि इसकी वजह से हमारा बिजनेस में फायदा हो सकता है, और वो हमारा एम्प्लॉय वर्क करने के लिए रेडी नहीं है, और तो वो हम उसको एज अ पार्टनर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो बंदा आता है उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं, इनकमिंग पार्टनर, या आप उसको न्यू पार्टनर भी बोलो, ठीक है। तो फिर हो जाएगा यहां पे न्यू पार्टनर, और जो मेरे, मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये मेरे ओल्ड पार्टनर्स थे, ठीक है, और ये आ गया मेरा न्यू पार्टनर। पहले ए और बी थे, अब हमने क्या लाया, सी को लाया। पहले हमारे जो पार्टनर थे ए और बी, सपोज वो 2:1 में बियर करते थे, ठीक है, प्रॉफिट रेशो 2:1 था। अब हमने क्या किया, एक पार्टनर को लाया जिसका प्रॉफिट शेयर रेशो 1:3 होगा, तो इसको बोलते हैं हमें नया पार्टनर, और ये है ओल्ड पार्टनर। अब इस ओल्ड पार्टनर के क्या राइट्स है, जब ये बिजनेस में आएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये बिजनेस का मालिक बन जाएगा। पहले वो 2 मालिक थे, अब ये 3 मालिक बन गए। तो जो ही ये बिजनेस में एज अ पार्टनर आएगा तो इसको क्या राइट्स मिलेंगे, सबसे पहला राइट इसको क्या मिलेगा, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। जो एसेट्स ऑफ द फर्म है उनके मालिक कितने हैं, अब 3, ए बी और सी। तो ही गेट्स द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और ही गेट्स द राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। एंड अब ये आएगा पार्टनरशिप की डेफिनेशन में, तो शेयर द प्रॉफिट्स, तो इसको भी प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो ही गेट्स द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो हमने बोला एडमिशन क्या होता है, एक नया पार्टनर आता है बिजनेस में, जो ही वो आएगा तो उसको क्या मिलेगा, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब ये बंदा जब आएगा, कायदे से क्या होना चाहिए, जब ये बंदा आएगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, हमने अभी बोला था वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि हमें कैपिटल चाहिए होगी एडिशनल। तो ये जो नया पार्टनर आता है, ये जो नया पार्टनर आता है, तो ये 2 चीजें अपने साथ लाता है। नॉर्मली क्या लाता है, 2 चीजें लाता है, एक ये एडिशनल कैपिटल आता है, बेसिकली कैपिटल ही बोलो तो फर्म के लिए एडिशनल कैपिटल हो गया, तो ये तो कैपिटल आएगा। दूसरा ये हो सकता है ये गुडविल का शेयर लाएगा अपना, क्या लाएगा, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे गुडविल क्या है, ठीक है। तो ये 2 चीजें लाएगा, एक तो कैपिटल आएगा और गुडविल का शेयर लाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो पैसा लाएगा उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो इसको गुडविल का कितना पैसा लाना होगा वो हम सीखेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, अब पहले क्या था, ये 2:1 में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मतलब अगर हमारे पास 30,000 फायदा होता था, अभी तक 30,000 फायदा होता था, तो हम क्या करते थे, ए लेता था 20,000 और ये लेता था 10,000। अब जब इन्होंने सी को पार्टनर लाया, सी का प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना होगा, 1/3। तो सी को कितना मिलेगा, अब 30,000 होगा, तो 1/3, इसको कितना मिलेगा, 10,000। बचा कितना पीछे, 20,000। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि अब इनका नया प्रॉफिट रेशियो, तो वो ये अपने 2:1 में करेंगे। तो बेसिकली क्या देखा जा रहा है यहाँ पे, कि जब नया पार्टनर आता है, ये जो ओल्ड पार्टनर है ये बेचारे क्या कर लेते हैं, सेक्रीफाइस कर लेते हैं ना, क्योंकि इसको 1/3 मिल गया, तो इसको तो 10,000 मिल गया, पीछे बचा 20,000 जो ये 2:1 में करेंगे, तो इसके 3 हिस्से करेंगे।
तो इसको मिलेंगे 13,333 और इसके मिलेंगे 6667। जहां पहले बी को मिलते थे 10,000, अब इसको 6667 मिलेगा। और जहां ए को मिलते थे पहले 20,000, अब उसको 13,333 मिला। तो इससे हमें समझ आ गया कि नया पार्टनर आने की वजह से क्या है, जो ओल्ड पार्टनर है वो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। और ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे। और ये नया पार्टनर है, ये तो एक कैपिटल लाता है और गुडविल का शेयर लाता है। ठीक है, क्या होता है गुडविल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम यहां पे मैं जॉट डाउन करूंगा कि एडमिशन में हमें क्या क्या इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो उनको हम एक एक करके करेंगे। तो होपफुली तीन तीन लेक्चर्स में हम एडमिशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम रिटायरमेंट और फिर डेथ पे आके इसको खत्म करेंगे और डिसोल्यूशन को। ठीक है, बेस हमने बना दी है, अब घबराने की बात नहीं है, बेस हमने बना दिया। अब हम पढ़ेंगे कि एडमिशन में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करने हैं बेसिकली। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, कोई टिपिकल अकाउंटिंग अभी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या क्या हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं पहले लिखूंगा फिर हम सबको डिस्कस करेंगे। एक हम सीखेंगे न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ बताऊंगा हमें क्या क्या पढ़ना है एडमिशन में। ठीक है, न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर की जरूरत है कैलकुलेट करने की? द आंसर इज यस। क्यों जरूरत है? अभी तक क्या हुआ था, ये जो दो पार्टनर्स के 2:1 में कर रहे थे, अब जो नया पार्टनर है इसको 1/3। पहले हम क्या करते थे, जितने भी प्रॉफिट होते उनको 3 हिस्से करते थे, उनके 3 हिस्से करते थे। 2 ए लेता था, 1 बी लेता था। अब क्या हो गया, अब बोल रहे कि सी को 1/3 मिलेगा, तो तीसरा हिस्सा उसको मिलेगा। बचे कितने पीछे? 2 हिस्से, उनका फर्दर 3 हिस्से हो जाएंगे। तो ये उसमें से 2 हिस्सा करेगा, ये एक। तो यहां तो खिचड़ी बन गई है, ये 1/3 हो गया, फिर बचा 2/3, जो इसमें इसको 2/3 मिलेगा, उसको 1/3 ऑफ द 2/3 मिलेगा। तो हम सीखेंगे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होगा, वो करेंगे। जब अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और दूसरा क्या निकलेगा, फिर खुद ही निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये दो पार्टनर जो है क्या सेक्रीफाइस करेंगे, तो हम रेशो निकालेंगे किस रेशो में सेक्रीफाइस करें। क्यों? अभी जो मैंने बोला था कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल आएगा, अभी मैं गुडविल का बता दूंगा आगे, तब क्लियर हो जाएगा। वो गुडविल का अपना शेयर लाएगा। जब वो शेयर लाएगा वो किनको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका लॉजिक मैं आगे बताता हूं, लेट दैट बी सस्पेंस फॉर द टाइम बिंग। तो वो किस रेशो में उनको मिलेगा? जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा तीसरा चीज, गुडविल का पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक तो वैल्यूएशन पढ़ेंगे इसका, और एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अकाउंटिंग करेंगे हम। ठीक है, कहने हमने बोला कि उसको गुडविल का शेयर लेना पड़ेगा, तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, वो हम सीखेंगे। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एंड मेनली इज द रिवैल्यूएशन एसेट्स, बट एक और चीज हो सकता है इसको, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। पहले मैं लिख लेता हूं सारे, फिर मैं सारे समझाता हूं आपको, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated प्रॉफिट्स, जिनको तुम लोग रिजर्व्स भी बोलते हो। तो हम सीखेंगे जो अभी तक मेरे रिजर्व्स है उनको क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। बस इतना ही हमने एडमिशन में करना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें करेंगे तो आपका पहला वाला चैप्टर क्या है उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा याद रखो, एडमिशन में हमें ये 6 चीजें सीखनी है। ये 6 चीजें सीखी आगे भी काम आएंगे, रिटायरमेंट में भी काम आएंगे, डेथ में भी आएंगे, हम उनको इधर ही टैकल करेंगे। बट स्टिल अब क्योंकि हम एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम इन्हीं चीजों को कवर करेंगे। तो एडमिशन में तुम्हें क्या होगा, 6 चीजें सीखनी पड़ेगी। एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयर मैंने बता दिया, अभी पहले 2 पार्टनर थे, अब तीसरा पार्टनर आया, इसको कुछ शेयर मिल रहा है, इनका क्या शेयर होगा, किस तरीके से सेक्रीफाइस करेंगे,
तो उस हिसाब से उनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि आगे जो प्रॉफिट्स होंगे वो उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग रेशो पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि जब नया पार्टनर आता है तो उसको क्या मिलता है, फर्म के प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलता है। तो मतलब कोई सेक्रीफाइस करेगा ना, अपना कोई सेक्रीफाइस करता है ना। जब घर में एक नया बच्चा आता है तो जो बच्चा पहले था घर में, तो उसको पता चलता है कि अब तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अब मेरे हिस्से की चीजें इसको मिलेंगी, ठीक है, तो वो सेक्रीफाइस करता है। इसी तरह से जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स थे, अब जब नया पार्टनर आएगा तो इनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तो उसको शेयर दे देंगे। पहले ये रोटी के 3 हिस्से करते थे, अब उसको अपना हिस्सा अलग देना है, तो डेफिनेटली इनको कुछ कुछ कम करना पड़ेगा, वो उसको मिलेगा। तो वो हम सीखेंगे कि सैक्रिफाइस की रेशो। उसके बाद हम सीखेंगे गुडविल, क्योंकि मैं जब अभी गुडविल के बारे में बता दूंगा तो तब ये ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा कि गुडविल क्यों जरूरत है वैल्यूएशन की, कैसे वैल्यू करते हैं और उसका एडजस्टमेंट करें। बट अभी याद रखो, जब पार्टनर आएगा नया पार्टनर, वो गुडविल के लिए पैसे लाता है। क्यों लाता है वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, ठीक है। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मैंने बोला कि तुम्हें कि ये जो पार्टनर है ये आगे क्या हो जाएगा, इसको शेयर मिलेगा प्रॉफिट एसेट्स में से, एसेट्स में से जो शेयर मिलेगा, अगर तो उस वक्त जरूरत पड़ती है कि हम जो एसेट्स है आज की डेट में उनका रिवैल्यूएशन करें। वहां अगर कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो तो ओल्ड पार्टनर्स का था, अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, अब जब वो बेचेंगे तो उसको मिलेगा, बट वो तब इनका भी था खाली, तो वो हम करेंगे। जब हम उस पर आ जाएंगे तब मैं डिटेल में समझा दूंगा क्या कहानी है। तो अभी इतना याद रखो, रिवैल्यू जब एडमिशन होगा तो हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करना पड़ेगा। और अगर अभी तक के जितने भी प्रॉफिट्स थे, हमने क्या किया था, हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था, सपोज हमने रिजर्व्स बनाए थे, वो तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे, वो तो उनका शेयर था, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। या अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उनका जो नेट इफेक्ट होगा, जो आप फ्यूचर में इसको मिलेगा, उतना इसकी कैपिटल से डेबिट करके उनके कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लास्ट में अगर हम नया पार्टनर लाया और हमने बोला कि अब हम प्रॉफिट शेयर रेशियो में कैपिटल रखेंगे, तो एडजस्टमेंट की कैपिटल की करनी पड़ेगी, तो वो हम चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने करनी है, इनका लॉजिक मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, जब हम वो पर्टिकुलर करेंगे। तो अभी हम आएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, बिलीव मी। आप लोग ये मत देखो कितने कंसेप्ट्स है, बस जो जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ना उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो, फिर आपको सिलेबस बहुत आसान लगेगा। आप ये मत याद रखो कि आपकी इतनी मोटी बुक है, बिल्कुल भूल जाओ उस चीज को। सिर्फ जो जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, उसके बेसिस पे बुक में जो क्वेश्चन है उनको करो, और एट द एंड आपको लगेगा कि आपको सारा सिलेबस लगेगा, क्या आपको सारा सिलेबस आएगा। बट सिर्फ क्या करना, आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, कंसेप्ट को समझ लो, उसके क्वेश्चन जो दिए वो करो बस, और दिमाग से भूल जाओ कि कितना लंबा सिलेबस है, ठीक है। मैंने बता दिया क्या क्या चीज हमें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, नया प्रॉफिट शेयर रेशो निकालना पड़ेगा। तो मैं कुछ केसेस लूंगा यहाँ पे, ठीक है, मैं कुछ केसेस लूंगा, उसके बेसिस पे हम समझेंगे। बट अगेन मैं जैसे मैंने ड्राइंग में भी बोल दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी, कि मैं केसेस ले रहा हूं। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केसेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको लॉजिकली समझना है, उसको लॉजिकली समझना है, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि प्रॉफिट शेयर रेशियो नया वाला कैसा होगा, ठीक है। बट सिंस अभी हमारा लर्निंग फेज है तो अभी हम केसेस के बेस पे इसको समझेंगे, ठीक है। अभी मैं वही एग्जांपल लेता हूं, ए और बी वाली। मेरे दो पार्टनर थे ए और बी, इनका शेयर था 3:2, क्या था, 3:2। अब हमने सी को लाया, अब हमने सी को लाया, बिजनेस में, इसको हमने शेयर दिया 1/5। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। देखो बेटा, पहले ये समझ लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या होता है। ए और बी में जो एग्रीमेंट था कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसके हम कितने हिस्से करेंगे, इसको इंटरप्रेट करो, 3:2 को इंटरप्रेट करो, क्या मतलब होता है, 3:2, 3 + 2 करो, कितना हुआ 5। 3:2 का मतलब होगा हमें जितना भी प्रॉफिट आएगा हम उसके कितने हिस्से करेंगे, 5 हिस्से करेंगे। क्या हिस्से करेंगे, 5 हिस्से करेंगे, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, मतलब इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
ए को मिलेंगे 3 हिस्से, बी को मिलेंगे 2 हिस्से। ठीक है बेटा, क्या मतलब होता है इसका 3:2 में? मतलब हम उसके कितने से करेंगे, 3 और 2 कितने हो गए 5, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको 3 हिस्से मिलेंगे, इसको 2 हिस्से मिलेंगे। सपोज अगर हमारा प्रॉफिट 50,000 था, तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसको 3 हिस्से मिलते, इसको 2 हिस्से मिलते, तो इसको मिलता 30,000, इसको मिलता 20,000। तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं, हम बोलते हैं 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 5 में से 3 हिस्से, और इसको होता 50,000 के 5 हिस्से, और इसको मिलते 2 हिस्से, ऐसे करते हैं। ठीक है, 50,000 इंटू 2/5 और इसका 3/5। ठीक है, तो इसको 3/2 नहीं करना है, 2/3 नहीं करना है, इट इज 3/5। ठीक है, ये समझ आया यहां तक? ये तो एग्जिस्टिंग था। अब हमने क्या कर दिया है, हमने सी को लाया और सी को बोला कि तुझे मिलेंगे भाई 1/5। ये तो मुसीबत हो गई। अभी तक हमने बोला था कि हमारे जो दो पार्टनर थे ए और बी, उनको मिलेगा 3:2। तो हमने बोला था हम 5 हिस्से करेंगे, हमने बोला था हम 5 हिस्से करेंगे, उसमें से 3 हिस्से ए को मिलेंगे और 2 हिस्से बी को मिलेंगे। बट अब हमने जब नए पार्टनर को लाया, हमने बोला भाई तुझे मिलेगा 1/5, तुझे मिलेगा 1/5। मतलब हमने बोला कि हम करेंगे 5 हिस्से, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा तुझे मिलेगा। बस क्वेश्चन इतना ही है। अब तुम्हें बोलना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो सी का तो तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया 1/5 है, सी को तो पता चला 1/5। अब बचे कौन, ए और बी। तुम्हें ए और बी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, तो फिर तुम्हें तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बस यही चीज है। अब देखो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए कि ये सी को जो 1/5 मिल रहा है, सी को जो 1/5 मिल रहा है, ये हिस्सा जो इसको 1/5 मिल रहा है, तो डेफिनेटली किसने दिया होगा, ए ने दिया होगा या बी ने दिया होगा या दोनों ने दिया है। हमें वो देखना है किसने दे दिया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये यहां पे ये वर्ड याद रखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किसने दे दिया और किस रेशो में दे दिया, दोनों चीजों पे साइलेंट है, तो हम बोलेंगे इसको जो 1/5 है, इट हैज बीन गिवन बाय ए एंड बी इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसी रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। समझ आई बात? अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहां तक समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने एक ही बात बोली। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किसने कितना बियर कर दिया, तो हम बोलेंगे इस नए को जो मिला 1/5 वो इसको दिया होगा उन्होंने, मतलब ए ने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, उसने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, जो कंबाइन होके 1/5 मिला, जो कंबाइन होके 1/5 हो गया, वो इसको मिला इन दो से। तो हम बोलेंगे कि वो सेक्रीफाइस किया होगा इन्होंने किस रेशो में, पीएसआर रेशो में। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं एक पैसे वो दिखाता हूं, फिर जाके लॉजिक और दोबारा से समझाता हूं। ठीक है, तो हम बोलते हैं सी शेयर कितना है 1/5। अगर सी का शेयर है 1/5, तो बैलेंस कितना बचा, अगर प्रॉफिट एक है, मैथमेटिकली कैसे करते हैं, अगर प्रॉफिट एक है, एक में से कितना चलेगा 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है, अगर रोटी है, इसके कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं, यही मतलब होगा ना। अगर 50,000 है तो कितने हिस्से करने हैं, 5,000। 5,000 सॉरी 50,000 है तो 5 हिस्से करने ना, 5 हिस्से करने, तो एक हिस्सा मिलेगा इसको, पीछे कितना बचा। अगर 5 हिस्से कर दिए हमने, हमारे प्रॉफिट के 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5, एक हिस्सा इसको दिया, बाकी कितने बचे 1 2 3 4, 4 हिस्से बचे ना। वो 4 किनको मिलेंगे, ए और बी को, किस रेशो में, जो उनका प्रॉफिट शेयर रेशो है, क्योंकि हमारे जो ये सेक्रीफाइस किया ये उन्होंने पीएसआर में कर दिया, तो बाकी जो 4/5 बचे वो भी आपने पीएसआर में ले लेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैसे बोलते हैं, बैलेंस शेयर इज इक्वल टू 1, जो पूरा एक था उसमें से कितना चला गया, जो पूरा एक था उसमें से कितना चला गया 1/5 चला गया, बचा कितना 1 2 3 4। अब मैथमेटिकली कैसे करते हैं, ये 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/1 - 1/5, तो फिर करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा। आता है ना ये करना? आता ही नहीं आता है? जो मैंने ऐसे बोला था 1/5 का मतलब होता है 5 में से एक हिस्सा। तो मैंने क्या कर दिया प्रॉफिट के 5 हिस्से कर दिए। क्या कर दिए? 5 हिस्से कर दिए। उसमें से सी को मिलेगा एक हिस्सा। बचे कितने बचे? 1 2 3 4। तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं? 1 टोटल था माइनस 1/5। तो फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मैं सपोज किसी को नहीं आता है, वैसे मैं एज्यूम करता हूं सबको आता है। तो इसको ऐसे करो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 5 माइनस 1। तो 5 में से एक हिस्सा गया, बाकी बचा 4/5। तो पीछे कितना बचा? 4/5। अब मेरे पास क्या है? ए शेयर। ए का कितना था? ए को अब कितना मिलेगा? अब 4/5 है, इसमें से ए का शेयर कितना है? 3/5। तो ए का शेयर हो जाएगा। अब ये 4 हिस्से बचे ना, तो ये जो 4 हिस्से बचे हैं, अब जो ये 4 हिस्से बचे 1 2 3 4, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किन में? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। ए को मिलेगा इसके, फिर बोलेंगे इन 4 के हम 5 हिस्से करेंगे, इन 4 के हम 5 हिस्से करेंगे, जिनमें ए को मिलेगा 3 और बी को मिलेगा 2। तो बी का शेयर क्या रहेगा? इस 4/5 का अब जो ये बचा है हमारे पास, मतलब पिज्जा लगा लो, पिज्जा, पिज्जा के कितने हिस्से थे? 5 हिस्से। एक तो सी ले गया, बचे कितने अब? 4 हिस्से। वो अब कौन खाएंगे? ए और बी। किस रेशो में खाएंगे? जो उनका एग्जिस्टिंग शेयर था, रेशो था। एग्जिस्टिंग रेशो क्या था? 3:2। अब बोलोगे एग्जिस्टिंग रेशो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, वो ये नहीं बोल रहा है कि किस रेशो में। या तो क्वेश्चन बोल दे किस रेशो में, जब नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि उसी रेशो में करेंगे। तो ये कितना लेगा इसमें से? बी 2/5। अब करो कितना होगा? 4। अब देखो यहां पे क्या था? ये माइनस था ना इधर, ये माइनस था इधर, ठीक है? तो माइनस था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, ठीक है? अब जब इनटू होता है तो इनटू में सीधे करते हैं। जब इनटू होता है उसमें सीधे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है? ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने सिंपल मैथमेटिक्स से। 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। तो इसका मतलब हो गया है, अच्छा मैं इसका भी करता हूं, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। पहले ए को मिलता था 3/5, ए को मिलता था 5 में से 3 हिस्से। अब बोल रहे हैं इसको 25 में से 12 हिस्से मिलेंगे। क्यों? कुछ हिस्सा वो दूसरा बंदा ले गया, सी। सी का शेयर अब कितना होगा? सी का शेयर है 1/5। अब उसको भी लाएंगे 25 में, तो क्या करेंगे? अगर किसी चीज को आपने 25 लाना है डिनोमिनेटर में, तो जितने से इंटू नीचे करेंगे उतने से ऊपर करेंगे। नीचे क्या करेंगे? 5 5 जा 25, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, 5/25। अब डिनोमिनेटर तीनों में सेम आया। जब डिनोमिनेटर तीनों में सेम आया, अब ऊपर के रेशियोज बोल सकते हैं कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो न्यू पीएसआर है, वो है 12:8:5। फिर देखते हैं इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन या कैंसिलेशन देखते हैं। बट F5 सबसे छोटा है, तो उसके टेबल में ये सारे नहीं आते, तो उससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब निकला है, अब जो है पहले हम 5 हिस्से करते थे, पहले हम 5 हिस्से करते थे, जिसमें ए को 3 हिस्से मिलते थे, बी को 2 हिस्से मिलते थे। बट अब नया पार्टनर आ गया जिसको 1/5 हो गया, तो हमने सारी कैलकुलेशन कर दी। फिर इस नतीजे में पूछे कि हमारी जो है अब पिज्जा होगा, इसके 25 हिस्से करने पड़ेंगे। क्या करेंगे? 25 हिस्से करेंगे, जिसमें से जो ए है, ए को मिलेंगे 12 हिस्से, बी को मिलेंगे 8 हिस्से, और इसको मिलेंगे 5 हिस्से। अगर आप इन दो का देखोगे, इन दो का अभी भी किस में? 3:2 में, क्योंकि हमने जो सेक्रीफाइस कर दिया वो 3:2 में ही कर दिया, तो बाकी भी इनका 3:2 ही बचा। बट बी सी आ गया, तो इसलिए हमें डिनोमिनेटर चेंज करने की जरूरत पड़ी। अब हमने जहां 5 हिस्से बोले थे, वहां 25 हिस्से करने पड़ेंगे, और फिर जाकर हमें ए का 12 हिस्सा मिलेगा, बी को 8 हिस्से मिलेंगे, और सी को 5 हिस्से मिलेंगे। मतलब इसको जो 5 हिस्से मिल रहे हैं ना 25 में से, ये कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी। ए अपने 3 हिस्से दे रहा है, और बी अपने 2 हिस्से दे रहा है। वो अपने शेयर में से 3 हिस्से देता है, वो अपने शेयर में से 2 हिस्से देता है। वो 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5/25। और उसके पास कितने बचते हैं? 12/25। मैं यहां पे थोड़ा और एक चीज बताता हूं ताकि और क्लियर हो जाएगा।
मैंने बोला तुम्हें इस सी को कितने मिले 5, सी को जो 5 मिले हैं, ये ए ने दिए हैं 3, बी ने दिए हैं 2, इसने कितना दी, इसके पास अब कितना है 12/25। अगर इसने 3 इसको दिए मतलब कितना होता है 15/25, फिर 15/25 होता ना। दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू एंड दिस इज सेक्रीफाइस। क्या है सेक्रीफाइस, कितना किया इसने 3/25, क्योंकि हमने बोला सी को कितना मिल रहा है 5/25 और एक किसने दिया उसको ए और बी ने 3:2 में, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया 3/25। तो देखो फिर 15 ही होता, 15/25 को जरा कैलकुलेशन करो कितना हो गया 5 3 जा 5 5 जा, तो इसका ओरिजिनल 3/5 था, इसका ओरिजिनल 3/5 था। सिंपल मैथमेटिक्स। इसी तरीके से बी का कितना होगा 8 है, 2 सेक्रीफाइस कर दिए मीन 10/25 होगा। अब कितना है 8/25, तो सेक्रीफाइस कितना होगा 2/25। मतलब उसको जो 5/25 मिला, 5 ही से मिले 25 में से, उसमें से ए ने 3 दे दिए, बी ने 2 दे दिए, दैट सम्स अप टू 5 ऑफ द 25। तो इसने कितना किया 3/25 और इसने किया 2/25। तो दूसरा तरीका भी तुम्हारा कैलकुलेट हो गया, न्यू पीएसआर भी तुम्हें आ गया करना। और दूसरा चीज जो था मैंने इसके साथ है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हालांकि उसके पास दूसरा फॉर्मूला भी है वो मैं बताओ, बट यहाँ ही मैंने तुम्हारे लिए टैकल कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेसिकली न्यू मैंने सैक्रिफाइस बोलो या ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करके तुम्हारा निकल जाएगा। ओल्ड था 3/5, तुम इसको उसमें ला सकते हो, तुम्हारा सैक्रिफाइस निकलेगा। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्या बोलेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किस रेशियो में पार्टनर ने सैक्रिफाइस कर दिया, तुम बोलोगे अच्छा नए वाले पार्टनर का कितना है 1/5। अब इसको जो टोटल शेयर था उसमें से लेस करेंगे, टोटल शेयर था 1 में से 1/5 चला जाएगा तो बचे 4 हिस्से, 5, तो 5 हिस्से करने, एक हिस्सा उसको चला गया, बचे 4 हिस्से। ये 4 हिस्से अब कौन है ए और बी अपने एग्जिस्टिंग 3/5 में करेंगे। ठीक है, मतलब पहले एक था हम उसके बोलते थे 5 हिस्से करेंगे, ये 3 था ये 2 था, अब एक में से एक तो वो चला गया, बचा वो 4, उस वो 4/5 जो था, अब जो फुल 1 नहीं है, जो 80% है, अब उस 80% का हम क्या करेंगे 3/2 करेंगे, और वो लेगा अपना 60% और वो लेगा 40%। और इस तरह से फिर फाइनल पूछेंगे ए का शेयर आएगा 4/5 का 3/5 और बी को आएगा 4/5 का 2/5। पहले मतलब 100% था, 100% में से 20% तो वही चला गया। अब जो 80% प्रॉफिट है, 80% प्रॉफिट, दिस इज 80% प्रॉफिट, दिस इज 80% प्रॉफिट, इसका 60% बी ए लेगा और इसका 40% बी लेगा। तो इसका आ गया 12/25, इसका आ गया 8/25। अब क्योंकि ये 1/5 था, इसको हमने क्या किया डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए ये लाया। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो बोल सकते हो न्यू पीएसआर इज 12:8:5। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं अगर मेरे लेक्चर 100 बंदे देख रहे हैं तो 95 को तो समझ आया होगा। जिन 5 को समझ नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज, मैं तुम्हें समझा दूंगा। क्योंकि रीजन भी यही रहेगा कि आपका जो मैथमेटिक्स है फिर कहीं वो थोड़ा सा वीक है, तभी समझ नहीं आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, बाकी क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सिंपली समझ आएगा तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो ये एक केस था जहां पे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया था, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया था, बस फिर हमें टोटल पीएसआर बोलना था, ये नहीं बोला था किस रेशियो में इसको इनने दे दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेते। ठीक है, अब मैं दूसरा केस बनाता हूं। ठीक है, पहले इसको रब कर लेते हैं। इंग्लिश अपनी थोड़ी सी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी इंग्लिश मतलब ग्रामर इंटरप्रेट करना आता होगा तुम लोगों को, उतना तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना आ जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब क्या होता है, तो वो बेसिक चीजें जो इंसान को समझ आनी चाहिए, तब जाके उसको क्वेश्चन करना भी आसान आ जाएगा। मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि मैथ्स मुश्किल नहीं है अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो एक केस मैंने बोल दिया जहां पे ये नहीं लिखा था कि ये किस रेशो में दे देंगे, तो जब अगर नहीं लिखा था किस रेशो में देंगे तो हम बोलेंगे कि ये इक्वली देते हैं, ये सॉरी ये अपने पीएसआर में थे। अब दूसरा चीज है ए और बी क्या है, पार्टनर्स है 3/2 में, सी जो है इसको शेयर मिलेगा 1/5, 1/5 जो है विच इज बॉर्न या सैक्रिफाइसेड और गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। पहले क्वेश्चन साइलेंट था तो हमने बोला था जितना
ए और बी को सेक्रीफाइस करना था, उन्होंने अपने पीएसआर में कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए और बी ने जो उसको 1/5 है ना, जो 1/5 है वो ए और बी ने इक्वली कर दिया। ए ने बोला मैं क्यों ज्यादा करूं, हम नया पार्टनर ला रहे हैं तो दोनों इसको बराबर देंगे। तो इसको कितना मिला है 1/5, कितना मिला है 5 में से एक हिस्सा मिला है ना। तो अगर एक हिस्सा है तो इसमें क्या है, आधा जो है इसका आधा, इसका आधा कितना हुआ, इसका आधा क्या करेंगे 1/2, दैट इज 1 1 1। एक मिनट, इसका आधा 1/10, समझ आया क्या किया मैंने, इसको 1/5 दे रहे हैं ना हम, तो ये जो 1/5 है, ये जो 1/5 है मतलब 5 में से एक हिस्सा, ये कौन बियर करेगा, ए और बी इक्वली। तो इसका आधा कितना हुआ 1/10 और 1/10, आधा ए बियर करेगा आधा बी बियर करेगा। तो तुम बोल सकते हो 1/5 बोलो और 2/10 बोलो, समझ आई बात। 1/5 बोलो या इंटू 2/2 करो, तो कितना हुआ 2/10। तो इसको जो 2/10 मिल रहा है उसमें से 1/10 ए बियर कर रहा है और 1/10 बी बियर कर रहा है, इसका शेयर आ गया। समझ आई बात यहां तक। हमने क्या बोला, इसको कितना मिलेगा 1/5 और ये 1/5 इसको कौन देगा, ए और बी किस रेशो में देगा, इक्वली देंगे। तो ए कितना करेगा, इसका आधा इसका आधा, तो ए के 5 हिस्से, तो इसका डबल क्या होगा, एक के मतलब इसका हाफ क्या होगा, एक के 10 हिस्से। तो देखेंगे फिर 2/10 मिल रहा है इसको, जिसमें से एक कौन बियर करेगा, ए और एक करेगा बी। तो ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ 1/10, बी का सेक्रीफाइस कितना हुआ 1/10। अब तुम्हें न्यू पीएसआर निकालना है, ये इसका सेक्रीफाइस होगा ए का, है ना। ए ने अपने में से कितना दिया 1/10 और बी ने कितना दिया 1/10। तो ए का न्यू शेयर कितना रहेगा 3/5 माइनस जो इसने इसको दिया 1/10। अब सिंपल करो इसको, बाद में कैंसिलेशन करके 5 10 तुम बहुत तरीके से कर सकते हो। एक तरीका है सिंपली 5 10 50, 10 3 30, 5 1 5 विच इक्वल टू 25/50। बी का शेयर कितना था 2/5, इसमें से इसने 1/10, क्योंकि यहां पे क्या था इक्वली करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो इक्वली कितना है 1/10, तो ये भी आपने में से 1/10 निकालेगा। तो कितना हुआ 50, 10 2 20, 5 1 5, तो इसको कितना मिलेगा 15/50। और जो सी है, सी का शेयर कितना है 1/5, तो इसको क्या करेंगे इंटू 10/10, इसको टू 10/50। तो मेरा न्यू पीएसआर जो है ए इज टू बी इज टू सी में आएगा 25 इज टू 15 इज टू 10। अब क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हो 5 से, 5 2 5 3 5 5 5 is to 3 is to 2 is the new profit sharing ratio। 5 is to 3 is to 2 is the new profit sharing ratio। मतलब पहले हम प्रॉफिट के 5 हिस्से करते थे, जिसमें से 3 ये लेता था 2 ये लेता था, बट जब इसको लाया 1/5 और ये दोनों इसको 1/5 इसने इक्वली दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे 1/5 को इंटू 2 करो, कितना हुआ 10, तो 10 हिस्से करेंगे। अब इसको कितने मिलेंगे 2, तो इसको मिलेंगे 2, ठीक है। और बाकी जो है वो 2 कौन देगा, उसमें से 1/10 ए देगा और 1/10 बी देगा। ए जब अपने में से 1/10 इसको देगा, तो इसका कितना बचा पहला 3/5 में से। तो देखो यहां पे मैंने क्या किया, तो 25/50 आया, तो वो करके 25/50 फिर मैंने क्या किया कैंसिलेशन कर दिया, 5 के टेबल से तीनों में आ रहा था, तो 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25। यहां पे तुम एक और चीज कर सकते हो, जिन जो लड़के वो करते हैं
उनको मैं वैसे बता दूंगा। मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसके लिए एक और तरीका है, मैं यहाँ पे वो बता दूंगा, हो सकता है बहुत सारों ने वही किया होगा अभी तक, तो उनको वही आसान लगता होगा, तो उसको हम एलसीएम बोलते हैं करना। ठीक है, मैं यहाँ रब करता हूँ, यहां तक समझ आ गया। अब देखो इसको एलसीएम से कैसे कर लेता मैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 5 और 10 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? जो 5 के टेबल में भी आएगा और 10 के टेबल में भी आएगा, 10। अब ये 5 था, इसको 10 लाया, तो क्या करेंगे? 5 टू जा 10, वो ऊपर करते हैं, वो इसके ऊपर करते हैं। 3 टू जा 6 माइनस 1, क्योंकि ये 10 था, इसको कुछ छेड़ा नहीं। 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/10। और यहां पे अगेन 5 और 10 का एलसीएम क्या है? 10। तो इसको क्या किया? अब 10 लाया, बना दिया, तो इंटू 2 कर दिया, वो इसके न्यूमिनेटर को करेंगे। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। ये क्या था? 1/5, इसको क्या करेंगे? 2/2 इज इक्वल टू 2/10। तो आपका यहाँ पे सीधे आ जाएगा 5:3:2। तब आपको वो नहीं करना है। अगर ये आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, फिर बाद में कैंसिलेशन करना अगर कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अगर एलसीएम में थोड़ा किसी को वीकनेस होती है तो वो पहला वाला मेथड कर सकता है। समझ आई बात? यहाँ पे क्या चीज था? यहाँ पे जो शेयर वो दे रहे थे, इक्वली दे रहे थे, तो जितना वो बियर कर रहा था उतना वो बियर करता है। पहले में ऐसा नहीं था, पहले वो बियर जो करते थे पीएसआर में करते थे। जब होगा तो ऐसे करेंगे हम। ठीक है, तो इनका न्याय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलेगा। ठीक है, ये दो केस हमने कर दिए। इसके बाद में फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला से और आसान हो जाएगा, बट पहले हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीज होती है। ठीक है, अब केस नंबर 3 लेते हैं। केस नंबर 3 कुछ भी रेशो हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं था, साइलेंट था, तो हम पीएसआर बोलते हैं। अगर डिफाइंड है कि ये 1/5 मतलब आधा आधा देंगे तो तीसरा चीज होता है एनी डिफाइंड रेशो। एनी डिफाइंड रेशो भी हो सकता है, या ये हो सकता है सिर्फ 3 देगा। सपोज ये लिखा होगा कि 1/5 जो है सिर्फ ए देगा। सपोज ये लिखा होगा कि सिर्फ ए सेक्रीफाइस करेगा। अगर सिर्फ ए सेक्रीफाइस करेगा 1/5, तब क्या होगा? ए का कितना रहेगा? 3/5 माइनस 1/5, यही हो जाएगा ना। 3/5 माइनस 1/5, क्योंकि उसने इसको 1/5 दे दिया। अगर मैं बोलूंगा कि सिर्फ ए ने दे दिया, तो ए का पहले कितना था? 3/5, उसमें से सी को कितना दिया उसने? 1/5, तो ए का कितना बचा? 2/5। बी ने कुछ नहीं दिया, तो बी का क्या रहेगा? सेम 2/5। सी का क्या रहेगा? 1/5। तब होगा 2:2:1। पहले 5 हिस्से होते थे, 3 हिस्से ए को मिलते थे, 2 हिस्से इससे मिलते, एक हिस्सा उसको कुछ नहीं मिलता था। अब इसने बोला मैं तुझे एक हिस्सा देता हूं, तो एक इसको गया, इसको एक ही बचा। और हो सकता है कि कुछ भी रेशो होगा कि ये जो 1/5 है, ये सपोज 2/6 देगा, वो 1/3 देगा, कुछ नहीं करना है। तो आपने देखा इसका कितना हो जाएगा, वो उसमें से लेस करना है। ये कितना देगा? 1/3, वो उसमें से लेस करके फिर कर देना है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, तुम्हें देखना है कि अगर ये इसको 1/5 मिल रहा है और किस रेशो में उन्होंने दे दिया है, तो इसका देखो वो कितना बनेगा। मेरा कहने का मतलब है इसको 1/5 दिया है, सपोज ए का लिखा है, ए ने 2/6 दे दिया, अपने शेयर में से 2/6 दे दिया, इसका 2/6, 2/30 हो सकता है, बाकी फिर इसने दे दिया, जो भी रेशो होगा। तो वैसे करके तुम माइनस करोगे तो तुम्हें निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम अपने क्वेश्चंस कर देना। इसका जो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है एनसीईआरटी की बुक पे, वो तुम कर देना, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहां पे। ठीक है, न्यू पीएसआर का फॉर्मूला अगर मैं तुम्हें बोलूंगा तो वो मेरा आएगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू शेयर। अभी ए का याद करो, ए का मैंने बोला था ओल्ड था 3/5। ठीक है, पहला एग्जांपल ए का था 3/5 और उसने जो सैक्रिफाइस कर दिया था वो था 2/25, 3/25 सॉरी, 3/5 था, फिर उसने 3/25 सैक्रिफाइस किया,
तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कितना आता? पहले इसको 3/5 था, उसमें से 3/25 सेक्रीफाइस कर दिया, 5 जा 25, 5 3 जा 15 -3 इक्वल टू 12/25, वही निकला था हमारा। तो क्या किया मैंने 3/5 में से जो इसने सेक्रीफाइस कर दिया था 3/25, क्योंकि हमने बोला था वो जो बी सी है, सी को अब मिलेगा 5/25, क्योंकि उसका 1/5 था, उसको 25 मिला होगा, क्या होगा 5/5, तो उसको 5 हिस्से मिलेंगे, और ये 5 हिस्से ए और बी 3:2 में करेंगे, तो इसका कितना है सेक्रीफाइस 3/25, 3/5 में से 3/25 लेस कर दिया तो वो आएगा 12/25, सिंपल मैथमेटिक्स। तो फॉर्मूला निकला हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो के लिए, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इक्वल न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। बट अगर बिलीव मी, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जिस तरीके से ड्राफ्ट होगा उसी हिसाब से तुम देखो तुम्हें कैसे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं दूसरा बता देता हूं, ये तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, दूसरा क्या हो सकता है मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या हो सकता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर आपको लिखा होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसी से करो, निकाल सकते हो मैथमेटिकली, मैथमेटिकली निकाल सकते हो। ये माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसको यहां लो जाओगे क्या बनेगा प्लस, तो ओल्ड माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, है ना। ये प्लस न्यू था, इसको इधर लाया, ये क्या बनेगा माइनस, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर सैक्रिफाइस। फिर इसका सैक्रिफाइस निकलेगा, उसी तरह से बी का सैक्रिफाइस निकलेगा, तो उन दो का जो रेशो आएगा वो बनेगा तेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या कर लेना, अब तुम लोग क्या कर देना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का और सैक्रिफाइस की रेशो कैलकुलेट करने के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम कर लोगे, जितने भी क्वेश्चंस है वो तुम लोग कर लोगे। और अब हम पढ़ेंगे कि ये सैक्रिफाइस की रेशो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे जिसका नाम है गुडविल, ठीक है। हम जो ये सैक्रिफाइस की रेशो कर रहे हैं, इसका लॉजिक मैं यहां ही बताता हूं, उसके बाद हम गुडविल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया ए और बी ने, इन्होंने जो सैक्रिफाइस कर दिया ए और बी ने जो सैक्रिफाइस कर दिया, अब क्या होगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अब क्या होगा, जो इनको पहले मिलता था अब ये नहीं मिलेगा, ये किसको मिलेगा नए पार्टनर को मिलेगा। इसी तरीके से जो प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म है वो आगे कंपनसेट इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अब क्या करेंगे उसको गिव अवे कर रहे हैं जो सी को मिलेगा। इसी तरीके से अगर इस बिजनेस के प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस ज्यादा थे, तो ये ज्यादा प्रॉफिट कमाते, तो इसको हम बोलते हैं इस बिजनेस की गुडविल थी। अब ये गुडविल हम कब जब बेचेंगे बिजनेस को तब हम बेचेंगे, बट अभी क्या होगा, ये जो पार्टनर है नया पार्टनर, इसको उसका फायदा मिल रहा है, जो कल को वो प्रॉफिट शेयर रेशो में ले जाएगा, तो अभी हम बोलते तू उसका शेयर अभी दे दे, और वो कौन लेगा जो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर थे उन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये थोड़ा सा मैंने और दिया, बट अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आपकी आ जाएगी इसके बाद, और ये दोनों लेक्चर्स में एक ही दिन रिलीज करूंगा, हालांकि ये वाला लेक्चर यहाँ ही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं गुडविल वाला अलग से चैप्टर पढ़ रहा हूँ, और दोनों होपफुली मैं एक ही दिन रिलीज करूंगा, तो तुम दोनों वीडियोस देख लेना, उसमें मैं इससे इसको कैरी कर रहा था। अगर तो 2-3 मिनट की मैंने जो कन्वर्सेशन थी उसको तो इग्नोर कर सकते हो, मैं वहां पे ये अच्छे से कवर कर लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं सैक्रिफाइस रेशो का क्या सिग्निफिकेंस है, और हम कैलकुलेट करेंगे, हम गुडविल पढ़ेंगे। गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गुडविल का हम नीड पढ़ेंगे, क्यों जरूरत है, कहाँ कहाँ पे जरूरत है, और हम पढ़ेंगे क्या वैल्यूएशन मेथड्स है और इसका ट्रीटमेंट, तो पूरा हमारा गुडविल क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाय।